हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और हमारे टीम और हमारे पूरे परिवार की ओर से आज हम 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती का जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उनके लिए एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि बाबा साहब को हम रिमेम्बर करते हैं हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में और फादर ऑफ लॉ के रूप में। हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था और जो भी हमारा संविधान है बाबा साहब की ही देन है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें आजकल घटित हो रही हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि संविधान की वजह से ही संभव है। लोग कितना भी बोले, कितना भी कहें, कितना भी ना बोलना चाहें सामने आके, लेकिन पता तो सबको ही है कि ये सब किस व्यक्ति की वजह संभव हो पाया। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इस महान व्यक्तित्व का जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 को ये अपने प्राण त्याग देते हैं एक लंबी बीमारी के चलते हुए। इनके पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और इनकी माता का नाम है श्री भीमाबाई सकपाल। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जानना, और इनकी कुछ बुक्स हैं जो पर्टिकुलर इन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ों के साथ लिख रखी हैं, चीज़ों के साथ बता रखी है। फिलोसफी ऑफ हिंदुस्तान, हिंदू धर्म की रिडल और द प्रॉब्लम ऑफ द इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ इट्स, जो उनकी एक बुक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसमें जो चीज़ें हैं उनमें बता के रखा है, समझा के रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको बुक तो नहीं बोलेंगे, वो तो पूरा लॉ है हमारे देश का। तो आज के दिन हम 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो जो ट्रिब्यूट दिया, जो जो चीज़ें उन्होंने की। एज अ लॉ होने के बारे में, क्योंकि वो वकील है बहुत अच्छे, कई डिग्रियां उन्होंने हासिल कर रखी, 4 से ज़्यादा PhD की डिग्रियां हासिल कर रखी, जो भी बहुत कम समय में, और मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी बोले जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे। उनके बाद जो उनके संविधान सलाहकार समिति में जो व्यक्ति आते थे उनको बोला जाता था सबसे ज़्यादा उम्र के थे उनके साथ जिन्होंने काम किया। ठीक है, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर जी ही थे जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज थी उस वक्त के, उस समय में टाउन में। तो आप देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड की स्क्रीन पे हमने उनका वॉलपेपर रख रखा है। तो हमारी टीम चाहती थी कि हम ट्रिब्यूट दें, तो ट्रिब्यूट में हमारा यही है कि हम बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ सीख दें, जो आपको समझाएं। ठीक है, बाकी द कश्मीर फाइल्स को लेके जो भी चीज़ें हुई मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, अब एज अ पर्टिकुलर थिंग लोग मुझे हो सकता है टारगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि हो सकता है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ सच है तो सच है, उसको बोलना जरूरी है। जो चीज़ गलत है उसको पर्टिकुलर फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी यही सोचें, एज अ स्टूडेंट है, मैं आपको भी सलाह देता हूँ, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपनी तैयारी को ज़्यादा पर्टिकुलर अहमियत दें बाकी चीज़ों की अपेक्षा में। ठीक है, भीड़ के साथ चलने से अच्छा आप अकेले चलें, शांत होकर चलें, तो ज़्यादा आपका फायदा रहेगा। फायदा इसलिए रहेगा आपके परिवार का, आपकी चीज़ों, क्योंकि एट द एंड आपकी फैमिली आपके लिए मैटर करती है। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, आपको और भी क्लासेस जो है आपकी पर्टिकुलर जारी रहेंगी। और हमारी टीम चाहती थी कि हम बाबा साहब को एक ट्रिब्यूट दें, अच्छे तरीके से उनको, उनके बारे में जो चीज़ें हैं बच्चों को बता पाएँ। और बच्चों से मैं यही कहता हूँ जितना हो सके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ें, टाइम निकाल के अपना जो चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो क्लासेस हैं पर्टिकुलर चलेंगी आज की चीज़ें। और आज 14 अप्रैल को हम बाबा साहब के जन्मदिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लासेस और नई चीज़ों के साथ, नए नए मटेरियल और नई नई जो हमारे लिए आपके लिए सरप्राइजेस आने वाले हैं हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहें।